देखो बेटा, एरिया फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें जो आगे वाला पोर्शन है, देखिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है बेटा, और हमें ये कर्व सभी को नोन है शायद। कौन सा कर्व बनेगा बेटा? ये इलिप्स सभी को पता है, इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं कि सही इलिप्स बनेगा। तो आप देखिए, ये इलिप्स मुझे कैसे बनाना चाहिए भाई? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल। वर्टिकल ना? क्यों? क्योंकि वाई के नीचे बड़ा है। वाई के नीचे बड़ा है। अच्छा, इसको हम रोटेट कर सकते क्या? देखो ना हो रहा। हाँ, कैसे हो जाएगा? अच्छा, ये आपका इलिप्स बन गया भाई। ठीक दिखाई दे रहा होगा। अब इसके अंदर क्लियर है कि एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लूं मैं। वर्टिकल इस वजह से बन रहा है बेटा, क्योंकि एक्स के नीचे छोटा नंबर लिखा, वाई के नीचे बड़ा नंबर लिखा है। अब यहाँ पे अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज आवर एक्स एक्सिस एंड वैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, गड़बड़ है। ठीक है जी, ये वाई एक्सिस ड्रॉ हो गया। अब देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा ऑर्डिनेट्स क्यों दे रखे? मैं कहता था ना कि इसके अंदर एक्स एक्सिस देना चाहिए, ऑर्डिनेट्स देना चाहिए, वो क्यों नहीं दे रखा? आप सोच सकते हैं। क्योंकि बाउंडेड है। क्योंकि बाउंडेड है, इसलिए नहीं दे रखा। ठीक है, क्योंकि बाउंडेड है, और कोई वजह नहीं है। तो हम आगे चलते हैं। बाउंडेड से मतलब क्लोज फिगर है, अबव द एक्स एक्सिस। लेकिन एक बात बोल दिया उसने आगे, अंडर द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस। अबव द एक्स एक्सिस का मीनिंग क्या है? रिक्वायर्ड एरिया केवल हमारा कौन सा है? ठीक बोल रहा हूं क्या? ये वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इलिप्स कैसा भी हो, चाहे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, जो उसका एरिया बनता है बेटा जी, वो पाई ए भी बनता है। और सर्कल में क्या होता है? ये ए और बी बराबर रहते हैं, दोनों की वैल्यू ए बनेगी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो पाई ए बी की जगह क्या बन जाएगा? पाई ए स्क्वायर। तो आंसर तो इसका पता ही होगा, इससे बढ़िया का क्या क्वेश्चन हमारे लिए जिसका आंसर ही नोन है। तो अब हमें करना कैसे चाहिए कि सर इसको आप जो है, ये पॉइंट कितना मिलेगा एक्स एक्सिस पे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर काम कौन कर रहा है? बी स्क्वायर काम कौन कर रहा है? 9। तो ए का वैल्यू कितना होगा? 2 -2 0, और ये कितना होगा बेटा? बी का वैल्यू 0 3। याद आ गया होगा सब? यस। 0 -3। अब देखिए, ये जो चार पार्ट में या चार क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहा है एलिप्स, इसमें अगर एक पार्ट का भी एरिया निकालू तो भी निकल जाएगा, या -2 इंटीग्रेट कर लूं तो भी एरिया आ जाएगा। क्योंकि हमने जो पढ़ा है, अगर वाई डी एक्स हमने पढ़ा है, तो ये पढ़ा है कि कर्व ऊपर होना चाहिए, अबव द एक्स एक्सिस। तो वाई डी एक्स की हमारी डेफिनेशन ये कहती है, वाई डी एक्स जो हमने पढ़ा है वो ये कहती है, पहली बात तो वाई पॉजिटिव है, यानी कि अबव एक्स एक्सिस हो कर्व, एक बात। दूसरी बात, एक्स एक्सिस हो, अबव एक्स एक्सिस कर्व हो, और दो वैल्यू ऐसे हो जिसके बीच में हम निकाल रहे हैं, यानी कि एक्स की वैल्यूज। तो एक्स की वैल्यू -2 से 2 है, ठीक है नहीं? तो आपकी इच्छा, आपने 0 से 2 इंटीग्रेट कर लेते तो एक लाइन तो वर्टिकल ये मिल जाएगी, y इक्वल टू x इक्वल टू 0, और एक लाइन ये मिल जाएगी x इक्वल टू 2। ड्रॉ करना कर लो, नहीं करना मत करो, क्योंकि ये तो x एक्सिस को कट कर गई ना वहां पे, फिर वर्टिकल लाइन देखने की जरूरत क्या है जब x एक्सिस को कट कर जाए। तो मैं अगर -2 से लेकर 2 तक भी इसको इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे अबव एरिया मिल जाएगा नहीं, और क्योंकि y पॉजिटिव है इसलिए मॉडल्स लगाने की जरूरत नहीं। तो अब आप बताइए यहां से y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? y की वैल्यू निकालने के लिए वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। y की वैल्यू मिलेगी, एलसीएम ले लेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट से बाहर 4 आएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये 9/, हाँ 9 रूट भी लिया है मैंने, तो 3/2 रह जाएगा शायद। ठीक है ना? यस। चेक करो।
ये आपका रह जाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक तो 4 का रूट निकल गया, 9 उधर गया तो जब रूट लिया तो, लेकिन ये मिलेगा प्लस माइनस। तो आप एक चीज सीख लीजिए, अगर ये इलिप्स बन रहा है तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव। स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव। यानी कि आप रूट 4 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, 2। रूट 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0। प्लस माइनस ही मिलेगा। तो इसकी जो ऊपर वाली ब्रांच है, जो ये ब्रांच है बेटा, ध्यान से देखो हर चीज जो समझा रहा हूं आपको, ये जो ब्रांच है ना, इसका जो इक्वेशन है वो ये वाला है, प्लस वाला, क्योंकि इसके अंदर y कैसा दिखाई दे रहा है आपको, पॉजिटिव दिख रहा। यस सर। और जो नीचे वाला ब्रांच है उसका इक्वेशन है नीचे वाला है, माइनस वाला है ना, क्योंकि इसके अंदर y हमेशा क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, -3/2 ये है। और दोनों क्लब कर लेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे तो पूरा का पूरा आपका इलिप्स तैयार हो जाएगा। तो यानी ये इस ब्रांच की बात कर रहा है, ये इससे जो y निकलेगा वो ये निकलेगा। अगर मैं आपसे y = 1 रखता हूँ, y को एक मिनट के लिए, x को 1 रखता हूँ, x को 1, यानी x यहाँ कहीं होगा 1। एक बात समझाने ही कह रहा हूँ। तो x को अगर 1 रखता हूँ, तो अगर मैं ऊपर वाला ये पॉइंट करस्पॉन्डिंग देखना चाहता हूँ, तो मुझे x को 1 रखने पे ये वैल्यू मिलेगी y की, 2 आएगा ना, ये +2। और अगर मैं नीचे वाली ब्रांच पे रखता हूँ तो 3/2 माइनस का है, 1 रखूंगा तो फिर कितना मिल जाएगा, अरे 2 कहां से आएगा, √3 आएगा ना। यस सर। और ये कितना आएगा, -3/2 √3। तो ये वैल्यू आएगी, क्या दिक्कत है। जब स्क्वायरिंग होती है तो प्लस माइनस लेते तो दोनों वैल्यू दिख जाती है आपको आराम से। यहां तक समझ में आया नहीं, ठीक है बेटा। ये सब रब कर दूं, समझ में आया, मैंने समझाने के लिए बताया था बेटा, यस सर। ताकि आपको ब्रांच का मतलब समझ में आ जाए। बस ऊपर वाली ब्रांच का तो मैं यूज करूंगा ना अब, तो प्लस वाली ब्रांच को यूज करने वाला हूं। तो -2 से 2 चले आप, और इसको लिख दिया 3/2 y की वैल्यू, अबव द एक्स एक्सिस कर्व है तो मैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लूंगा, dx। अब ये बताओ, ये फंक्शन इवन फंक्शन है, दिख रहा है, दिख रहा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ अबाउट ही क्या है, सेम बन रहा है, एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट सेम बन रहा है ना। यस सर। वैसे एक चीज और समझाता हूं, अगर किसी कर्व में, किसी भी कर्व में x की जगह -x रखो और y की जगह -y रखो, तो वो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ तब होगा जब रखने से कर्व के ऊपर कोई चेंज ना आए। तो दोनों एक्सिस के अबाउट वो सिमेट्रिक हो जाता है। देखो जरा, x की जगह -x रखो, y की जगह -y रखो, कर्व विल रिमेन सेम। इसका मतलब जैसा x एक्सिस के ऊपर नीचे बनेगा, ऐसा ही y एक्सिस के ऊपर नीचे बनेगा। तो ये कर्व ट्रेसिंग में कंसेप्ट आता है बेटा, समझ में आ रही बात। तो यहां तो हम नीचे वाले इलिप्स की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि उससे साफ साफ लिखा अबव द एक्स एक्सिस, यानी हम तो इसकी बात करें तो -2 से लेके 2 तक हमने इसको इंटीग्रेट किया, क्लोज फिगर बन गए विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पॉइंट जो नजर आने चाहिए, a to b, a to b हुआ ना, a कितना हुआ -2, b कितना हुआ 2। आप 0 to 0 नहीं करेंगे, dx है तो x की लिमिट लेंगे, सुनाई दे गया। अब एक चीज बताओ कि यहाँ पे इवन फंक्शन नजर आ रहा है, x की जगह -x रखे तो सेम रहेगा, यस। इतनी सी बात लिख दो। और इवन फंक्शन से क्या होता है, फिर तो डबल करना होता है, याद आ रहा है प्रॉपर्टी, यस सर। इसका डबल कर दो, इसे 0 से 2 कर दो। अब बच्चा कहेगा सर आप क्यों बेकार परेशान हो रहे हो, ऐसे इंटीग्रेट कर लेते। अरे ये -2 और 2 रखने में मुझे टाइम लगेगा, लिमिट, मैं अपना लिमिट का स्पेन छोटा बनाऊंगा। और फिर यहाँ तो कोई जब -a to a होता तो इवन और तो याद आता ही है फिर प्रॉपर्टी से, इसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। तो मैंने कहा था आपको जो यूज होने वाले फॉर्मूले वो √a² - x², बिल्कुल लास्ट फॉर्मूला है। तो इसमें क्या करते थे बेटा, x/2 रूट में सेम, और फिर क्या आता था बेटा, माइनस प्लस माइनस प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a। मैं ठीक बोल रहा हूँ क्या, ए का काम कर रहा है 2 का स्क्वायर, सुनाई दिया क्या, ठीक याद है मुझे फॉर्मूला, बताओ। यस सर। तो फिर लिमिट लगा दो। अब खुद सोचो, अगर ये -2 से 2 होता, लिमिट देखना टफ नहीं होता। तो ये हो गया 3,
अब अप्लाई कर दो बेटा, 2 रखो, 2 रखने से 0 बन गया पहला वाला, यहाँ पे 2 रखने से, वहां 2 रखा तो ये तो 2 बच गया, दिख ही रहा है। और साइन इनवर्स 2/2 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 कितना चल रहा है आजकल, π/2, अपर माइनस लोअर, अब 0 रखो, अब इस x की वजह 0 हो जाएगा, चाहे यहाँ कुछ भी बने, फिर प्लस साइन इनवर्स 0, ले ये भी 0 हो गया, बेड़ा गर्क हो गया इसका। तो क्या बच गया बेटा, 3 और पाई से 2 से 2 भी कट गया, 3 पाई आ गया रिजल्ट पूरे ऊपर का। वैसे हम देख ही रहे थे कि पाई ए भी बनना चाहिए तो /2, क्यों, पाई ए भी तो पूरे एलिप्स का होता है, हाफ करना ऊपर के लिए, तो 1/2 पाई, ए का वैल्यू 2 है, यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर 3 है, तो 3 पाई आना चाहिए था, यस 3 पाई आ रहा है। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी बेस्ड ही मिल गया तो यार मुझे नहीं लगता 10 मिनट भी लग रहे हैं पूरे, क्या लग रहे हैं क्वेश्चन में 10 मिनट पूरे, ये तो मैंने आपको समझाया है, इस वजह से आपको इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज क्वेश्चन कुछ थोड़ा है। नोट कर लीजिए इसको आराम से, कोई डाउट आ रहा हो तो बेटा पूछ लो। नीचे वाला एरिया नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डिनेट तो गिवन नहीं है, तो क्लोज फिगर का एरिया बनेगा। और अगर -2 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे तो कर्व को देखो और एक्स एक्सिस को देखो, उसके बीच का एरिया देखो, सीधी सी बात है। जब ऑर्डिनेट्स नहीं गिवन होंगे तो डेफिनेटली कर्व, ये बात आपने अच्छी पूछी, डेफिनेटली कर्व कम से कम 2 बार कट कर रखा होगा एक्स एक्सिस को, कम से कम, लिख लो इस बात को, 2 बार, कम से कम कौन सा, 2 से ज्यादा बार भी कट कर सकता है, कम से कम 2 बार एक्स एक्सिस को कट करेगा। नहीं तो यार क्लोज कहां से होगा, मान लो तुम मुझसे पूछ लो सर इसका एरिया बताओ, और तुम मुझे डोमेन ना तो कहां से कहां तक, मतलब वर्टिकल लाइंस ना बताओ, यानी कि x इक्वल टू समथिंग बताओ, मैं कैसे निकालूं, और ये भी कह दिया x एक्सिस आप निकालो, मैं कैसे निकाल दूंगा बताओ, नहीं भाई लड़ाइयां होंगी नहीं होंगी, ये कोई कर दे दिया, ये कोई x एक्सिस दे दिया, अब बताओ कोई बच्चा तो कह जी मैं यहां से यहां तक निकालूंगा, एक बच्चा कह रहा नहीं जी मैं तो यहां से यहां तक निकालूंगा, समझे। तो अगर वो ऑर्डिनेट्स नहीं दे रहा, यानी x की वैल्यू कहां से कहां तक लेफ्ट टू राइट चलना है हमें, तो इसका मतलब वो डेफिनेटली कर्व 2 या 2 से ज्यादा बार x एक्सिस को कट करेगा। मेरी बात दिमाग में घुस गई नहीं घुसी? यस सर, यस। और इसका बहुत ध्यान रखना कि अबव द एक्स एक्सिस लिखा है नहीं लिखा, अगर नहीं लिखा होता अबव द एक्स एक्सिस तो मैं ये एरिया -2 से 2 ही निकालता ऊपर का, फिर इसका क्या कर लेता फाइनली, तो क्या करता, पूरे एलिप्स का निकालना, तो अगर मैं -2 से 2 निकाल के ये एरिया निकालता तो पूरा एलिप्स निकालना, तो क्या करता मैं इसका ट्वाइस कर लेता मैं, बोला जा सकता है बात, तो आप भी बोल सकते हैं, इतनी नींद थोड़ी ना रही होगी यार, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने ये वाला एरिया निकाला बेटा, मैंने लिखा भी उसको, पूरा पूरा ये एरिया निकाला है, क्लियर हुआ। चले बेटा आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यार cos को x अभी मैं कराना नहीं चाह रहा, कल शायद ऐसा क्वेश्चन तो हमने कराया आपको, या यही कराया था 3x + 2, एग्जैक्टली यही था शायद मेरे ख्याल में पहला क्वेश्चन लास्ट क्लास में। यहाँ पर लाइन दूसरी आ गई, 2002 में आया, देखो मतलब एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करा 2002 में, और सेम यही क्वेश्चन रख दिया, कौन सा, ये वाला, सेम दिख रहा होगा आपको। अब ये देखो a² - sx, शायद इसमें सर्कल नजर आएगा मुझे लगता है आपको, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। अब ध्यान से देखते हैं इसको भी, 11th क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या क्या है, डिटरमाइन द एरिया, लिख लो, थोड़ा हल्का फुल्का क्वेश्चन लिख लिया करो बेटा। डिटरमाइन द एरिया अंडर द कर्व दिस, क्या ये पैराबोला बनेगा बेटा, क्योंकि एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर स्क्वायर करेंगे, रूट के बिना नहीं देखेंगे, वेरी गुड। इंक्लूडेड बिटवीन द लाइन, साफ लाइंस दे दिया है, और x इक्वल टू समथिंग लाइन होती है ऑलवेज वर्टिकल लाइंस, है ना, तो ये हमें स्क्वायरिंग करके देखना पड़ेगा। वो बात अलग है कि हम y हमेशा क्या लेंगे, ये स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव और 0 होता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि स्क्वायरिंग करने के बाद
आप केवल ऊपर वाले कर्व की बात करेंगे, y पॉजिटिव अबव द एक्स एक्सिस होता है, उसकी बात कर रहा है। तो अच्छा एक चीज और बताऊं, नहीं बता रहा, कंफ्यूज करेगी। हमने स्क्वायरिंग कर लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे भाई ये कौन सी इक्वेशन नजर आने लगी बेटा, ये इलिप्स की इक्वेशन है, देखो सही कह रहा हूं क्या, सर्कल। सर्कल की है बेटा। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था कि उसमें ए और बी बराबर आते हैं तो सर्कल बनता है, ठीक है। तो इसका सेंटर कितना है बेटा, बोलो। origin, इसका सेंटर ओरिजिन है। कभी खुद बनाओगे तो हमेशा याद रहेगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं भूल जाओगे बेटा, ऐसे कभी नहीं भूलते, सब याद रहता है। तो ये हमारा सर्कल बन गया बेटा, ठीक। और यहाँ पे अपनी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं हम इसके साथ, और हमें ध्यान रहेगा कि सेंटर इसका क्या है बेटा, ओरिजिन। ये हमारा ओरिजिन भी बन गया। कितनी बार तो बताया मैंने कि सेंटर इसका ओरिजिन होता है, रेडियस का, इसने यदि रखा तो ए। अब कहता है इंक्लूडेड बिटवीन द लाइंस एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो तो शायद ये लाइन होती है, वाई एक्सिस को बोलते हैं हम, ठीक बोल रहा हूं बेटा, एंड लाइन एक्स इक्वल टू ए। तो इससे लाइन देने का मतलब ये मत सोचना कि सर लाइन का कोई ऐसा बहुत बड़ा रोल है, बात है कि इससे हमें ऑर्डिनेट्स मिल गए अपने, सही दिया, वर्टिकल लाइंस मिल गई, उससे फायदा यही होता है। ये हो गया हमारा। अब आप देखिए कि ये दो लाइन थी जिनके बीच में निकालना है एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए तो यहीं पे आएगी। अब इसका ये रेडियस यहां से आता है ए है, तो ये माइनस ए कॉमा जीरो है। तो हमें एरिया कौन सा हुआ बेटा, एक तो ये लाइन ये और एक लाइन ये, एक एक्स एक्सिस, यही तो कहा उसने, एक्स एक्सिस भी कहा हुआ, बिटवीन एक्स इक्वल टू जीरो एंड, अच्छा बिटवीन एक्स इक्वल टू जीरो बोल दिया ना, ओहो एक्स एक्सिस नहीं बोला तो कोई दिक्कत नहीं, यानी एरिया तो नीचे ऊपर दोनों को हो गया शायद। ये दो वर्टिकल लाइन, सर्कल, एक्स एक्सिस नहीं बोला तो नीचे का भी एरिया आ गया, पूरा आ गया। अब एक्स एक्सिस नहीं बोला उसने। अब आप sir, but बताइए, curve नहीं है, अंडर द कर्व बोला है, y नेगेटिव नहीं होगा ना। हाँ। अब ये ध्यान दो कि इसने y क्या बोला, हमेशा पॉजिटिव। इसका मीनिंग आप बिल्कुल सही समझे, इसका मतलब मुझे नीचे से क्या हटाना पड़ा, एरिया, क्योंकि जो कर्व दे रखा है वो तो केवल y पॉजिटिव वाला है, तो मैंने ये हटा दिया। अब एरिया रहेगा केवल ये। तो यानी कि हमें जो एरिया निकालना उसको ध्यान से देखो, कर्व दिखाई दे गया कि सर कर्व ये रहा हमारा। अच्छा कायदे से कर्व हमारा इतना ही बनना चाहिए, ये तो कैसा आना चाहिए, डॉटेड। क्यों, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसने तो कर्व हमें प्लस वाले दिया था, तो ये जो ऊपर वाली ब्रांच है वाई पॉजिटिव ये दिखनी चाहिए, नीचे तो दिखनी ही नहीं चाहिए। तो मैंने डॉट उसको कट कर दिया। ऐसे बोलो कैसे भी नंबर इस पर कटने वाले नहीं है, क्योंकि आप तो एरिया को शेड करके आ रहे हैं, तो आप तो इस एरिया की बात कर रहे हैं ना, ये तो हेल्पिंग हो गया आपके लिए सर्कल के लिए। और क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू ए के बीच में निकालना, तो देखो ये फर्स्ट केस ही बन गया। जैसे मैं आपसे कह लूं कोई कर्व है और ये एक्स एक्सिस है और आपको इसके बीच का एरिया निकालना है, तो आप इस एरिया की बात करेंगे। और अगर ये कर्व एक्स एक्सिस पे ऐसे कट कर जाए, एक्स इक्वल टू दिस और यहीं से पास हो रहा है, ठीक है, और एक्स इक्वल टू दिस के बीच में निकालना मान लो, तो यहाँ पे एकदम फिगर बच्चे की बड़ी कॉमन होती दिख रही होती है, लेकिन यहाँ पे कहता अरे ये लाइन और कर्व दोनों एक्स एक्सिस पे कट जाते तो ऐसी पोजीशन बनती है। आप खुद सोचो, अब ये पोजीशन बनी, अब ये बन जाए तो एरिया तो ये वाला आएगा ना, समझ रहे। और अगर ये दोनों के दोनों लाइन इधर आ जाए तो वर्टिकल लाइन बेचारी क्या काम कर रही है, वर्टिकल लाइन और कर्व भी एक ही जगह कॉन्साइड कर गए तो ये वाला एरिया मिलेगा। ये मैं सोचा कि सर ऐसे तो लाइन भी कर्व भी यूज होना चाहिए, लाइन का यूज हो गया, पर क्या करूं, लाइन और कर्व जब एक्स एक्सिस पे कट कर गए, तो एक तो एक्स एक्सिस पे लाइन और कर्व कट कर, तो ये पोजीशन बनी। और तुम कह रहे हो एक्स इक्वल टू जीरो, एक बार नहीं करे, कर्व ने कट नहीं करा, ऐसे चला गया, तो ये वाला एरिया मिल गया, ठीक है। तो फिगर मैंने बनाने की कोशिश करी, क्लियर हुआ बेटा या नहीं? यस सर। चलो तो अब आते हैं एरिया पे। एरिया में आपको सीधी सी बात है, सबसे पहले सोचो मॉड वाई लिखना है या वाई लिखना है, कि सर अबव द एक्स एक्सिस है कर्व, तो क्यों सोचते हो मॉड वाई, वाई डी एक्स लिखो, क्योंकि वाई तो इसमें क्या, मॉड वाई भी लिखा तो क्योंकि वाई पॉजिटिव है तो इसलिए ये तो आपको क्या देगा, वाई देगा ना। अच्छा फिर कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे सर, डी एक्स था यार, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें बोलो,
कि सर x को देखो, क्योंकि x के लिमिट में चलो तो x इक्वल टू 0 से लेके वर्टिकल लाइन ढूंढ लो, x इक्वल टू a। क्या डबल करना है, इस चीज पे बहुत ध्यान दो। ये रिक्वायर्ड एरिया हो गया, क्योंकि उससे साफ कहा है पॉजिटिव ब्रांच लेनी है आपने, नेगेटिव ब्रांच नहीं, केवल ये ब्रांच लेनी, ये वाली ब्रांच नहीं लेनी। एरिया ऑफ सर्कल तो पता ही होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसका आर ए है, तो इसका तो 1/4 आ रहा है, एरिया तो यही आ रहा है, पता है। तो क्या लिखूं बेटा, रिक्वायर्ड एरिया y की वैल्यू अंडर रूट क्या बनी, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नेगेटिव वाला कभी लेना है मत, क्योंकि हमें तो इंटीग्रेट करना है, और वैसे भी हम केवल ऊपर वाले कर्व के लिए करते हैं जनरली, नीचे वाला कर्व हमारा मिलता ही नहीं, जो मैंने अब तक देखा है। फॉर्मूला फिर वो यूज हो गया बेटा, क्या होता है x/2 रूट में सेम प्लस a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x अपॉन ए। कितना इजी क्वेश्चन है, 2 लाइन में क्वेश्चन फिनिश हो रहा है। 0 to a रख दीजिए, तो अपर लिमिट से यहाँ पे a रखने 0 हो जाएगा, फिर a रखो तो a स्क्वायर बाई 2, a रखा तो क्या बनेगा बेटा, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 चल रहा है आजकल, अपर माइनस लोअर, ये सब 0 हो जाना है। 0 रखा इस x की वजह 0, यहाँ साइन इनवर्स में रखा इसकी वजह से 0। रिजल्ट क्या बन गया बेटा, पाई a स्क्वायर बाई 4। ये तो बात हुई थी हमारे आपके बीच, क्या आंसर तो यही आएगा। तो कितना इजी क्वेश्चन है, अप्रोच समझ में आ गया बेटा अच्छी तरीके से, Yes. 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 क्लियर ना। तो क्वेश्चन इजी है, इजी क्वेश्चन भी आएंगे। देखो पेपर का 40 नंबर का होगा, ये मान के चलना मुश्किल से 8 नंबर क्वेश्चन टफ हो सकते हैं। टफ से मतलब बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी ना हो, थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट कर दे क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी से ही मतलब इंस्पायर्ड। ऐसे होता है ट्विस्ट ऐसा करा के ये नहीं पता कहाँ से आ गया, ऐसा ट्विस्ट नहीं आएगा, ऐसा होता ही नहीं बोर्ड में। बोर्ड में अगर होगा तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल जैसा होगा, उसमें थोड़ा बहुत डिजिट में, या अब यहाँ से अबव द एक्सेस पूछ लिया, डाउन द एक्सेस पूछ लिया, एरिया को डाउन में कर दो, ऊपर से एरिया निकाल दो, सेम होगा एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। चले आगे बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं जो इस वक्त आपको नजर आ रहा है, इस पर थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन बहुत ही मिलते हैं मॉडुलस से इंस्पायर्ड। तो देखिए वैसे तो कर्व ट्रेसिंग मैंने आपको सिखा रखी है, लेकिन क्योंकि सबकी नेचर होती है भूल जाना, तो एक हल्का सा इसको नोट कर लो बेटा। लेकिन हम इसे प्रॉपर वे में करेंगे, बहुत ध्यान सुनना। केवल मॉडुलस में लीनियर है ना। तो लीनियर कर्व कैसे ड्रॉ होता है, सब जानते हैं, स्ट्रेट लाइन। भाई वाई तो लीनियर है ही उधर, एक्स भी द लीनियर है, लेकिन मॉडुलस की वजह से क्या होगा कि वो फ्लिप कर जाता है नीचे से ऊपर, लेकिन स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। यहाँ पे सर्कल नहीं बनने वाला, एलिप्स ही बनने वाला, ये कंफर्म है। सर्कल एलिप्स नहीं बनेंगे। करना क्या है कि सर वो बताओ आप हमें। तो जैसे मॉडुलस को अब तक देखते आया एग्जैक्टली वैसे ही करना है, कोई नया नहीं है। पहले मॉडुलस से निपट ले, बाद में सोचिए, मैंने तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, कर्व स्केच करना है, तो मैंने कहा भाई y इक्वल टू देखो 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 लिखा है कि ठीक है सर मॉडुलस देखना है तो x प्लस 1 को अंदर वाले को 0 पुट करते, यही होता है बेटे क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट रियल नंबर लाइन पे कहाँ आया, -1 ही। तो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, क्यों, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में श्योर -1 आएगा, क्योंकि इसे तो इंटरवल को दिया ही नहीं ना, आपको तो कर्व पूरे में ड्रॉ करना है। तो लेफ्ट टू राइट देखो, पहला इंटरवल क्या बना, -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, -1 तक, और दूसरा इंटरवल -1 टू इन्फिनिटी। -1 को मॉडुलस वाले केस में कहीं भी ऐड कर लीजिए, ये हमारी कहानी बनी। सुनाई दे गया। अब मैंने क्या किया कि सर देखो इस 1 को नहीं देख रहा मैं, मॉडुलस की वजह से काम हुआ, तो 1 तो आएगा ही, 1 तो इसमें भी आएगा, 1 तो इसमें भी आएगा। कि सर कर क्या रहे हो कि -1 से पीछे कोई नंबर रख के देख रहा हूं, मैंने -2 रख के देखा, तो -2 अगर आप x को यहां रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये -2 + 1 क्या बन गया मॉडुलस के अंदर बेटा, माइनस। तो कैसे खोलोगे इसे वेरिएबल में, एक माइनस लाके, गुड। तो ये हो जाएगा। एक आधा क्वेश्चन अपने आप ट्राई कर लेना, आएगा जरूर। अब इसके आगे यहां देख लेने के, इसके आगे रख के देखो, 0 रख के देखा, 0 + 1 +1, तो पॉजिटिव खुल गया, ये भी बता रहा है। तो ये सेम खुलेगा तो पॉजिटिव आ जाएगा।
लो जी, मॉडुलस का कल्याण हो चुका है। तो यानी हमारा कर्व क्या तैयार हुआ, एक तो बना जी y इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1, यानी इससे कट जाएगा फॉर x फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, और y इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे बेटा 2 प्लस एक्स, सही कह रहा हूं। तो इतना काम तो आपको करना पड़ेगा कि अब क्या करना है कि सर अब तो कर्व ड्रॉ करना, दोनों कर्व कैसे दिखाई दे रहे, स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहे नहीं। Yes, sir. तो हमने यहां से इनको स्ट्रेट लाइन की तरह ले लिया, और सबसे पहले हमने अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करी बेटा। ठीक है बच्चे, अब सीधी सी बात है, स्ट्रेट लाइन तो हम 10 से बनाते हैं यार। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच जाओ कि क्या है क्रिटिकल पॉइंट के सर -1। तो एक काम करते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा कर्व इधर ज्यादा नजर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -1, ये पॉइंट। x तो -1 है, y 0 भाई, x इक्वल टू -1 ये था क्रिटिकल पॉइंट जहां पे मॉडुलस ब्रेक होता है। तो वहां पे क्या बनती है, चौच बनती है, याद आ रहा होगा। तो बस कुछ नहीं करना, इस लाइन की तरफ देखा क्या लिखी है, y इक्वल टू -x, कुछ नहीं करना, इंटरवल पे जाओ। एक तो सबसे पहला जो जहां पे ब्रेक वाला पॉइंट रख लो, तो -1 पे क्या देगा आपको ये, -1 पे क्या देगा आपको ये 1. 1। तो पॉइंट मिला -1 पे 1, पहला पॉइंट। और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए शायद 2 पॉइंट की जरूरत है, एक पॉइंट और ले लो। माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में x की कोई दूसरी वैल्यू आसान सी बोलना, -2 यार, -2। तो x को एक -2 रख लो, तो दूसरा पॉइंट मिल गया। -2 रखा तो कितना बना, +2। तो 2 पॉइंट मिल गए, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो -1 पे 1, तो ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है -2 पे 2, ये दूसरा पॉइंट आ गया। और इन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक बोला है नहीं मैंने बेटा, स्ट्रेट लाइन तैयार हो गई। कि सर आपने पीछे की बनाई, इधर क्यों नहीं बनाई, हमें लेस देन -1 के लिए बनानी है ना। तो मैंने इधर का इंटरवल लिया, इधर के 2 पॉइंट लिए, बात खत्म। कितनी लग रही है, अब कहां पे आए कि सर अब आए हम इस पे, -1 से आगे इंटरवल, यानी -1 से आगे कर बनाना, पीछे बनाना नहीं है। एक पॉइंट जो -1 है, अगर यहाँ पे इंक्लूड हो या ना हो, मैंने कहा था कहीं भी इंक्लूड कर लेना। अगर -1 यहाँ भी रखते तो केवल 1 ही देता, क्योंकि कर्व ये कंटिन्यूअस बनेगा। दूसरे शब्दों में मॉडुलस कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं बनता, बताया था आपको। अगर अंदर वाला टर्म कंटिन्यूअस है, पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होती है, मॉडुलस लगाने से भी कंटिन्यूअस रहेगी। अब क्या रख के देखा, -1 रख के देखा, तो -1 पे ही हो गया 1, वही हाइट आएगी बेटा 1। ठीक बोल रहा हूँ, ये 1 ही मिलेगा यहाँ पे हमें। ये तो नहीं डर रहे ना कि -1 सर आप इसमें भी रख रहे हो, उसमें भी रख रहे हो। बात एक ही है ना, मैंने कहा था कहीं भी इंक्लूड कर लो, कहा था ना। Yes, Yes, sir. sir. पेपर में 2 जगह इंक्लूड करके दिखा नहीं सकता तो अच्छा नहीं लगता यार। पैंट पैंट की जगह पहनी जाएगी, शर्ट शर्ट की जगह, तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कहीं भी इंक्लूड कर लो, मॉडुलस में कभी इम्पैक्ट नहीं गलत होता। तो अपना लॉजिक में लगा यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि -1 पे ये भी वही बन रहा है, ये भी 1 बन रहा है, इसलिए ठीक है। अब -1 क्या है, 0 रख लो, 0 पे क्या मिला 2, तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा, 2 इतनी हाइट आएगी सेम जितनी यहाँ थी। तो इन दोनों को ज्वाइन करके मैंने ये स्ट्रेट। अच्छा ये ध्यान रखना कि बिल्कुल जिस तरह से इतना झुकाव इधर रखो तो उतना झुकाव उधर रखना, क्योंकि स्लोप उसी से बन रही है। ठीक है, तो ये आपका कर्व बन गया। अब इसने क्या कहा है कि आगे देखो सर, आगे इसने कहा है, मैं इसको लिख के दिखा रहा हूँ बेटा। एक्स को मैंने -1 रखा, जो कि नहीं रख सकता था, फिर भी रख सकता हूँ, तो ये 1 ही आ गया, और इसीलिए कंटिन्यूअस हो रहा है। और ये चेक करने का कंटिन्यूटी में तरीका भी होता है। और एक्स को बेटा मैंने 0 रखा तो 2 मिल गया, तो 0 पे 2 आ गया ना बेटा, ये 0x0 y2 दिखाई दे गया बेटा। ये तो मैंने बोला ही था। अब क्या देखना है कि सर ये तो अनबाउंडेड है, तरह से कर कि सर बाउंड कर रहा होगा। एक तो x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अच्छा y इक्वल टू 0 क्या होती है हमारी, X axis. Exactly. तो एक तो x एक्सिस ने कह दिया, अदरवाइज वो y इक्वल टू 0 ना बोल के क्या बोल देता, एंड x एक्सिस, है ना। यानी कि हमारा y dx वाला फॉर्म मिलेगा, क्योंकि हम y एक्सिस से एरिया निकाल, x एक्सिस से एरिया निकाल रहे हैं। और कौन कौन सी 2 वर्टिकल लाइन ले रही है, x इक्वल टू -3, तो -2 और -3 यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो -3 लाइन लगा दी, x इक्वल टू -3, ये लाइन होगी हमारी।
मैं नीचे क्यों ले जाऊं, यही बहुत है ना। और एक लाइन हमने लगाई x इक्वल टू 3, 3 कहाँ जाएगा, 1 2 3, ये लाइन आ गई। सुनाई दे गया, थोड़ी छोट, चलो बाद में कर लेंगे शिफ्ट। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। इधर ले जाओ इसको, 3 3 अच्छा तो लगेगा जैसा, सुनाई दे रहा है। अब ज्यादा दूर हो गया क्या, 3 3 सेम आ रहा है क्या, या इसको इधर कर लूं थोड़ा, ठीक है बराबर दिख रहा है 0 से इधर, तो ये Yes. पॉइंट है हमारा 3, x इक्वल टू 3,0, ये कितना था, -3,0, यानी हमें एरिया निकालना है 2। और देखो कर्व एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइन का मतलब x इक्वल टू समथिंग, तो x इक्वल टू समथिंग तो -3 है, और एक x इक्वल टू समथिंग 3 है। यानी कि अगर हम y dx एरिया निकालते हैं y dx, तो क्या मॉड y लेके चलूं कि सर बिल्कुल मतलब कर्व तो अबव द एक्स एक्सिस है। दूसरी बात एक्स एक्सिस देख ली कि हाँ सर एक्स एक्सिस भी देखना है, क्योंकि क्लोज कर्व देखना है। एक्स एक्सिस देख ली, कर्व देख लिया, क्या वर्टिकल लाइन देख ली है, या कर्व एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है वो देख लिया कि सर वर्टिकल लाइन ही क्यों एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, सोच रहे नहीं। तो सारा एरिया ये वाला बाउंडेड हो गया। मैं ठीक बोला बेटा, ये वाला एरिया नहीं बन गया बेटा ये। अब आप सोचोगे सर ने अलग अलग तरह की लाइनें क्यों बनाई इस तरह से। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि बच्चे आप नोटिस करें, यही है वो पॉइंट -1,0, ठीक है। तो आप ये देखिए कि आपकी लेफ्ट टू राइट चलना में एरिया निकालते, एक -3 से -1 तक। क्यों मैं एक्स को बोल रहा हूँ, वाई क्यों नहीं बोल रहा, 0 to 0 थोड़ा बोलूंगा यार। और दूसरा एक्स के रेस्पेक्ट में कर इंटीग्रेट, तो एक्स की लिमिट चलनी है। तो -3 से -1 तक एक तो एरिया बनेगा, तो उसमें डेफिनेशन y ये है, उस केस में y ये है। और एक कहाँ चलेगा, -1 से लेकर कहाँ तक, 3 तक, तो उसमें y कौन सा, ये वाला कर, तो डेफिनेशन दो जगह डिफरेंट हो गई इन द डोमेन। मैं भी अपने y को तोड़ लूंगा, पहले तो लिखूं -3 से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट करूंगा, होल -3 से 3 तक। लेकिन मुझे ब्रेक करना पड़ेगा यहाँ पे, इवन और मत देखने लगा, क्योंकि y एक कंटिन्यूअस कर्व जरूर है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो इसलिए आपको ब्रेक करना ही पड़ेगा। एक तो -3 से कहाँ तक जाएंगे बच्चे, 0 तक कह रहे हैं, -1 तक कह रहे हैं, ठीक है। तो ये तो y dx ही रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ इसकी y की वैल्यू क्या लिखनी है वो बाद में देखेंगे। y 1 बन गया यहाँ पे, ऐसे लिख दिया मैंने, और फिर ऊपर लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। -1 से लेकर कहाँ तक, 3 तक, ये क्या बन गया y2, सेकंड डाल दिया यार, ये मेरे हिसाब से फर्स्ट कर्व है मेरा। y1 लिख लो इसे तुम्हारा मन करे, ताकि हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर जाए, नंबर नहीं कटेंगे, जो बोल रहा हूँ देखते रहो ध्यान से। अब क्या किया, ये सब -3 से -1 तक कौन सा कर्व बनाई, किसकी इक्वेशन है, y इक्वल टू -x है, प्लस -1 से कहां तक बेटा, 3 तक, 3 था ना ये शायद ये। अच्छा ये तो कोऑर्डिनेट लिखा था मैंने, दो कोऑर्डिनेट बनाए थे, -1 to 3 जाना है, और यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2 + x, या x + 2 लिख लो, बात एक ही है। अब बताइए इसको इंटीग्रेट करो जल्दी से, क्या आंसर आता है, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, RA का मतलब रिक्वायर्ड एरिया। तो मॉडुलस वाला क्वेश्चन बड़ा आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन चेंज हुई, इसलिए मुझे यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन और लेनी पड़ी। आंसर निकालो जल्दी से, कैलकुलेट करो बेटा। 13 18 13 13। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर आपके स्क्वायर रूट्स, कौन बोला था बेटा, सूर्यांश सूर्यांश, गुड बेटा। अच्छा एक चीज बताओ, ये तो बात हो गई कि हमने एरिया यहां से निकाल लिया, लेकिन अगर हम 10th के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे, जैसा कि हम 10th में हमने कौन सा कोऑर्डिनेटर होता है, कौन से कोऑर्डिनेटर बनने इसमें दो, ट्रेपेजियम कौन से, ट्रिपीजियम। तो ठीक है, उसका एरिया तो हम वैसे भी जानते हैं। तो बच्चे से अगर पूछा जाए कि बेटा वैसे भी तो एरिया निकाल सकते, तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, लिखना सीधा सीधा कोऑर्डिनेट कौन कौन से बने, ध्यान से देखना कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स बने। कि सर कोऑर्डिनेट एक तो बनना है यहाँ पे, -1 पे क्या मिलेगा, आपने खुद देखा था, -1 पे दोनों क्या दे देते, 1, सारे कोऑर्डिनेट निकाल लो, -1, -1 -1 पे 1, एक कोऑर्डिनेट ये बना। ये कोऑर्डिनेट कितना आएगा कि सर किससे पूछू, ये वाला कर्व है जो -1 से पीछे, तो इससे पूछो ना। तो x को -3 रखा, -3 पे मिल गया 3, एक कोऑर्डिनेट -3 पे मिल गया 3। एक इस कोऑर्डिनेट को भी निकाल लो, ये कौन से कर्व पे दिखाई दे रहा है कि सर कर्व 2 पे दिखाई दे रहा है,
तो x को रखना है 3, x को 3 रखो तो y कितना मिल गया 5। ये काम तो आप 10th में करते आए, तो आपको आंसर कहीं यहाँ गलती हो जाए इंटीग्रेट करने में या लिमिट रखने में तो आप ऐसे कर पाए। अब बताइए, मेरे हिसाब से एरिया यही बन सकता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ये साइड कितनी है 3 है हाइट, और ये हाइट कितनी है 1। अरे यहां से दिख रहा है यार y की वैल्यू 3 और 1। सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना है -2 मत लिखना, 2 लिखना प्लस दूसरे ट्रिपेजियम का एरिया सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी, ये 2 है, नहीं सॉरी यहां तो देखना पड़ेगा, ये ना पूरा ट्रिपेजियम तो ग्रीन से बन रहा है, तो ये 1 और दूसरी साइड कितनी है बेटा 5 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है 3 इधर और -1 इधर, टोटल कितनी हो गई 4। और 3 उधर किसके, एक इधर किसके, एरिया निकाल ले भाई। तो आप देखिए ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 2। ये वहां करके नहीं दिखाना, ये अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, कहीं गलती तो नहीं हो गई। कितना हो गया भाई ये 4 दूनी 8 और ये कितना 6 दूनी 12। बेटा आपका आंसर 13 कैसा है? सर वो 4 होगा, कौन 2 सा तो वाला? आपने काट दिया, पहला वाला एरिया। अच्छा ये 2 होगा, 6 दूनी 12 है तो ठीक तो है ये वाला। एक यस मिनट रुको, ये 3 ये 4 तो लिखा है। सर 2 अच्छा से ये 2 दो, कैंसिल हो गए। अच्छा ये 2 बनेगी, ये भी ठीक है। और कौन सा कह 4 होगा? अच्छा 2 तो कट गया, बेड़ा गर्क इसका, हटाओ तो यार सूर्याज गुस्सा मान रहा होगा है सर 4 लिखो इसे। सब भी गलत आ रहा है मेरा। तो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि अल्टरनेटिव जो देखो, जिसमें देख सकते हो उसमें देखना ही देखना है। अब चेक करो भाई आपका आंसर 16 बन रहा है नहीं बन रहा? Yes, sir. यस। चलो कोई बात नहीं, सूर्यांश की गलती हो गई और ये तो बहुत अच्छी बात हुई, गलती यहाँ हुई। क्यों जी, हमने कम से कम ये तो देख लिया कि हमसे गलती हो सकती है, तो यानी कि हमें ट्रिपेजियम वाले से चेक कर लेना चाहिए। अब बताओ यहाँ इंटीग्रेशन कोई काम का है? इस तरह बच्चा कर सकता है। यानी कि जो मैंने आपसे पहले बोला था कि लिमिट्स रखते वक्त बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाओ, सचेत हो जाओ, सावधानी बरतो, क्योंकि वहां पे आपसे मिस्टेक होनी है, सावधानी करनी है वहां। बताइए कितने बच्चों का 16 आंसर आया? मुंह से बोल सकते हैं आप। किसी ने भी नहीं किया क्या? नींद आ रही है अभी? कैसे? Sir, आ गया. आ गया ना 16, तो ताकि मैं भी कंफर्म हो जाऊं। अब बताओ इस क्वेश्चन के लिए कुछ भी नहीं करना यार, सब कर्व ट्रेसिंग आपको आती है, कोई टेंशन नहीं है। वी शेप कर्व बनेगा, ये पक्की बात है कि मॉडुलस के अंदर लीनियर है, स्ट्रेट लाइन ही बनना है, क्योंकि आपके सामने बात है ना, y इक्वल टू एक्स की फॉर्म में आएगा, रिजल्ट एक्स स्क्वायर थोड़ा बन जाएगा। ये भी y इक्वल टू एक्स, सुनो मेरी बात को, ये y इक्वल टू एक्स की टर्म में आएगा, ये भी एक्स की टर्म में आएगा, और y इक्वल टू एक्स की टर्म में आएगा, तो ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगी ना, एक्स स्क्वायर थोड़ा बन गया कि सर मॉडुलस ब्रेक करने से पता नहीं क्या हो जाए। अरे क्या हो जाए, क्या होगा, स्ट्रेट लाइन थी, एक्स लीनियर था, लीनियर बनेगा, स्ट्रेट लाइन ही बननी है। तो कर्व के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना आपको। मॉडुलस के अंदर केवल अगर लीनियर दिखती है तो सर y इक्वल टू मॉडुलस खोलोगे भी कंटीन्यूअस आया करो और स्ट्रेट लाइन बनेगी। और यहाँ पे कहीं पे ब्रेक करो, क्योंकि कंटीन्यूअस होता, चाहे -1 यहाँ लगाओ, दोनों में रख के देख लो, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट होगा जो कॉमन होगा, और वहां पे किंक भी जरूर बनेगा, शार्प टर्न, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होता x इक्वल टू -1 पे। डिफरेंशिएबिलिटी खूब पढ़ा यार वैसे। हाँ डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंटीन्यूअस कर्व बन रहा है। चलूँ आगे, चलिए। तो ऐसे एक क्वेश्चन आपको दे, बताइए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं हमारे बोर्ड्स में। फिर तो ये 13 हो गया। अच्छा 13 के बाद आप खुद देखिए, ऐसा क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको। आप देखिए कितना चला गया एनसीईआरटी वाला, ये इसको देख लो, एक ही बात है, दोनों ही ये थोड़ा 0 to 1 है और ये तुम्हारा -3 to 1 है, तो -3 to 1 देख लेते 14 वाला, ठीक है। अब इसने क्या करा, इंटीग्रेशन तो पूछा प्लस इवेल्युएट दिस एंड रिप्रेजेंट द ग्राफ, ठीक है। तो और तेरी गड़बड़ हो गई, तो इसका क्वेश्चन पूछा ढंग थोड़ा निराला है, और आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन भी आता है डेफिनेटली, और आपको, लेकिन उससे सबसे पहले कह दिया स्केच द कर्व, तो भैया फिर तो स्केच तो करना ही करना है, ठीक। कहता है स्केच द ग्राफ दिस, तो सही, तो और भी आसान है, इससे पहले वाले में तो कुछ था भी, इसमें तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप इसके अंदर सॉल्यूशन करेंगे अगर, तो y इक्वल टू दिस लेंगे, मॉड है पूरा,
कहाँ पे ब्रेक करेंगे बेटा? क्रिटिकल पॉइंट इसको 0 पुट करके निकाल लेते हैं, क्या मिल जाएगा? -1। पेपर में ये सब लिख के दिखाना, टीचर के ऊपर इम्पैक्ट आता है। मान लो कहीं गलती हो गई, जैसे नीचे भी आपके आंसर में गलती थी, आपने मॉडुलस खोलते जैसे जैसे पीछे क्वेश्चन पे आता हूँ, सुनो जरा ध्यान से देखना जो बोलना चाह रहा हूँ। आपने, अरे ये कौन सा आ गया भाई? अच्छा, ये इसके ऊपर आ गया है। सुनो, इसको जरा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, या तो इसको डस्टबिन में डाल दूं, चला जाएगा ना? हाँ, देखो कहाँ चला गया वो क्वेश्चन अब, मॉडुलस वाला भाई। इससे पहले कहाँ चला गया वो गायब ही हो गया वो। ये है ना, आप ये देखिए कि अगर हमारी यहाँ मिस्टेक हो जाती है, बच्चा सीधा सीधा ग्राफ बना के, और वो ऑर्डरली कर सकता है क्योंकि उसे इतनी समझ है कि एक तो -3 से 1 तक ये कर बनेगा, ये बनेगा, तो उसे ये सब चीजें नहीं दिखाई। बोर्ड में क्या नुकसान हुआ? बोर्ड में नुकसान हुआ कि ये सब तूने दिखाया नहीं, एक ग्राफ बना रही है, 2 लाइन लिख दी, 2 लाइन तो भरी, एक ग्राफ दिखा, नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपने पूरा उसे ब्रेक करके दिखाया, जबकि ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है। मैं चाहूँ तो क्वेश्चन को ऑरली ड्रॉ करना सिखा सकता हूँ, लेकिन बोर्ड का क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको आता भी ऑरली, आप तो कुछ बच्चों ड्रॉ भी कर लिया होगा देखते ही दिमाग में, क्योंकि मैंने सब बता रखा है कि ये -1 और 1 पे शिफ्टेड है देखा जाए तो। और मैं एक बार रिकॉल कराया था आपको, जैसे y -1 इधर लिया, इसे मैं बताता नहीं क्यों, मैं बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ इस वक्त। तो ये कहाँ है? y इक्वल टू मॉड x शिफ्ट कहाँ हो गया? -1 और 1 पे, -1 और 1 पे शिफ्ट हो गया। ये सर्कल शिफ्ट करते हैं, y इक्वल टू मॉड x ही तो टाइप है, मॉड x ऐसे ही तो बनता है, और शिफ्ट कर दिया -1 और 1 पे, ठीक है? क्योंकि इसके तो ये सब मैंने पढ़ा रखा। अब देखा जल्दी वहां पहुंच गया मैं, और मैं कर बनाया था और यहाँ गलती हो जाती, वो मजबूरी में आपको यहाँ तक पूरा देख के 3.5 नंबर रखता, और अगर आपने केवल यही 2 चीजें लिखी होती, कर बनाया 3.5 नहीं देता, उसका मन ही नहीं करता, कहाँ दूं? तो जो मैं पैटर्न बता रहा हूं, दैट फॉलो इन कहाँ? बोर्ड्स। कंपटीशन में सीधा ऐसे बनाओ यार, बता रखा है। तो मैं वो वाली बात अभी करना ही नहीं चाह रहा। जब कुछ जेईई और एडवांस से क्वेश्चंस का होगा तो वहां कर मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि भाई ऐसे हो गया, शिफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, ठीक है? आगे चले ना। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, तो हमने प्रॉपर वे में चलना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है हमें। मॉडुलस के अंदर लीनियर दिख रही है, स्ट्रेट लाइन ही बननी है। एक बार क्या करोगे, 2 पार्ट में से ब्रेक करके दिखाओ कि सर लेफ्ट टू राइट जाओ, एक तो -1 से लेके, सॉरी -∞ से लेके कहाँ तक? -∞ से लेके -1 तक, कहीं भी इंक्लूड कर लो क्योंकि कंटिन्यूअस आएगा, -1 टू ∞। तो -1 से लेके कोई भी एक नंबर यहाँ पे डालो, -2 डालो, कितना बनेगा अंदर? -2 रखो इसमें, -1 बन जाएगा -2 रखने पे, और इसके आगे 0 रखने पे +1 बना तो पॉजिटिव। तो नेगेटिव है तो एक नेगेटिव लगा खोल दो, और पॉजिटिव है तो सीधा सीधा, ये तो पक्की बात है। अगर वो क्रिटिकल पॉइंट उसके बीच में आ गया, हमारा इंटरवल तो -∞ से ∞ था, उसने कहा था ग्राफ ड्रॉ करो, तो ग्राफ तो पूरे में डोमेन मेट्रिक कर्व ड्रॉ हो सकता है, क्योंकि इसका डोमेन तो कोई भी रियल नंबर हो, कोई कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। 1 में 0 थोड़ा बन रहा है, रूट के अंदर नेगेटिव साइन थोड़ा आ रहा है, सुनाई दे गया? चलो जी, अब हम जो है लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपनी। ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ हो गया, और ये x इक्वल -1 पे शिफ्टेड है, तो शिफ्ट कर लेते हैं। साफ दिख रहा है? कोऑर्डिनेट क्या नजर आ रहे हैं बोलो? ये नजर आ रहे हैं आपके, क्रिटिकल पॉइंट तो -1 हो गया, तो -1 पे यहाँ पहुंच गए हम, ठीक है? और यहाँ से एक लाइन ये ड्रॉ करनी है, तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि 2 पॉइंट लेने हैं। एक तो x को -1 लो, -1 पे क्या हो गया बेटा? 0, और एक और -1 से पीछे -2 ले लो, क्या बन गया -2 बेटा? ये 1। तो बस 2 पॉइंट ड्रॉ करने। तो एक तो होगा आपका यहाँ पे -1 पे 0, एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे चौंच बननी है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? वहां चौंच बनती है, पक्की बात है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देख लो, उस x और y पे जो x इक्वल -1 पे y मिलेगा, उसमें चौंच बनेगी। और अब -2 पे क्या मिलेगा? 1। -2 पे 1 मिल रहा है बेटा, ऊपर आएंगे ऊपर, तो इन दोनों को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन बना दीजिए आप, ठीक है जी? स्ट्रेट लाइन हमारी तैयार हो गई। अब कहा है कि सर दूसरे वाले केस में, तो इसके अंदर क्या पॉइंट निकाला कि सर x को -1 लिख लो यार, -1 पे भी 0 ही बनेगा, क्योंकि इस पे नंबर नहीं कटेगा। अभी सोचो नंबर कटे, क्योंकि सब बच्चे जानते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे भी इंक्लूड हो सकता था। और अब की -1 से आगे 0 रख लो, 0 पे क्या मिल गया? 1। तो यहाँ पे 1 पे यहाँ नजर आ रहा होगा,
ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है, माइनस में 1 0 हो गया और एक ये हो गया। एक मिनट, समझ में आई बात? ये नहीं क्या बताया मैंने? और झुकाव ऐसे रखना जितना एंगल इधर से आए, क्योंकि दोनों की स्लोप सेम है ना, एक सेम नहीं, एक -1 है 1 है, तो एक थीटा बनेगा तो एक 180 माइनस थीटा बनेगा, यानी कि ये दोनों एंगल सेम बनेंगे। सुन लो जरा ध्यान से, ये दोनों एंगल मेरे हिसाब से सेम दिखाई देंगे, क्योंकि एक थीटा होगा तो ये 180 माइनस थीटा होगा, इसलिए झुकाव सेम रखना। ठीक, अब आए हम किस पे कि सर इतना काम तो हमारा हो गया, लाइंस ड्रॉ हो गई। अब देखो कहते हैं ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ हो गया, और यहाँ पे ये जो लिखो कि ये y इक्वल टू कौन सी लाइन है बेटा? -x -1। ये पेपर का तरीका बता रहा हूं बेटा, ये लाइंस जो लिखनी चाहिए उनकी वैल्यूज क्या बनी है, मतलब इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करनी। अब ये कह रहा है -3 से 1, अबे कह रहा है इवेल्युएट दिस, इवेल्युएट करने के लिए कह रहा है, तो हम इसके लिए अगर ग्राफ न बना तो भी रिप्रेजेंट हो जाता है, इवेल्युएट हो जाता है, सॉरी। व्हाट डज द वैल्यू रिप्रेजेंट ऑफ द ग्राफ? अब सीधी सी बात है, माइनस ये x इक्वल टू -3 है और ये x इक्वल टू 1 है, क्योंकि x के एस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो ये वर्टिकल लाइन है। आ जाओ, x इक्वल टू -3 कहां बनेगा बोलो? 1 2 और 3 यहां ले लेते हैं, x इक्वल टू -3 यहां कहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, और x इक्वल टू -3 आ गया, और x इक्वल टू बेटा 1 कहां आएगा? यहां आएगा शायद, ठीक है ना? x इक्वल टू 1, बोलो बोलो क्या दिक्कत है? ठीक है नहीं? तो x इक्वल टू 1 लाइन ये है, लाइन है पक्का, ये x इक्वल टू -3 लाइन है, नहीं तो y बताता y 0 है y 5 है। x इक्वल टू समथिंग वर्टिकल लाइन, y इक्वल टू समथिंग हॉरिजॉन्टल लाइन। कि सर ये इवेल्युएट करना है, ये ड्रॉ करें, डज द वैल्यू रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ, कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्योंकि उसने क्या कहा है भाई, स्केच द ग्राफ दिस, इवेल्युएट दिस। अब -3 से 3, तो हमारा जो ये एल्जेब्रिक ये जो इंटीग्रेशन के अंदर रखा होता है, ये हमने सिखाया था, अगर a to b fx dx लिखा है तो अपने आप ही ये हमें कौन सा देता है? एल्जेब्रिक एरिया। तो ये बात उसे बतानी चाहिए, हमें ये बात उसको बतानी चाहिए क्या, कि भैया ये मुझे एल्जेब्रिक एरिया दे रहा है, लेकिन क्योंकि कर्व ऑफ द एक्स एक्सिस है तो ये fx dx ही y है a to b, ये भी हम जानते हैं। और सर क्योंकि कर्व एक्स एक्सिस अबव द एक्स एक्सिस है, डेफिनेशन ये कहती है कि एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइंस यानी कि लिमिट्स और कर्व के बीच में जो एरिया बनेगा दैट इज रिक्वायर्ड एरिया, है नहीं? और ये हमारा एरिया बनेगा, और ये हमारा एल्जेब्रिक एरिया भी है, और यही हमारा क्या है? एक्चुअल एरिया भी है, या नहीं? क्योंकि कर्व क्या बन रहा है? अबव द एक्स एक्सिस। तो इसलिए हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये हमारा एरिया को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एल्जेब्रिक एरिया, यही हमारा एरिया भी है। बात समझिए, ये एक तरीके से fx लिखा है ना बेटा, मेरी बात समझ रहे हो? बार बार बोल रहा हूं मैं, ये fx लिखा है, और fx dx a to b हमें क्या देता है? एल्जेब्रिक एरिया देता है। यहाँ पे एरिया की बात तो उसने की नहीं ना, लेकिन यहाँ पे एल्जेब्रिक एरिया ही किसके बराबर हो गया? एरिया के, क्योंकि अबव द एक्सिस कर्व बनना स्वयं दिया है नहीं। यस तो ठीक है, आप जब -3 से लेकर x इक्वल टू -3 से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करेंगे बेटा? x इक्वल टू 1 तक, क्योंकि इवेल्युएट भी करना है, तो बीच में दो डेफिनेशन आ गई। यहां से यहां तक चले तो एक डेफिनेशन है ये वाली y इक्वल टू दिस, और यहां से यहां तक ये है। तो इसलिए मुझे जब ये निकालना है, यहां पे निकाल दो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। -3 से 1 मॉड ऑफ x प्लस 1, तो ये तो हमने जब डेफिनेट स्टार्ट किया तब भी ब्रेक करना सिखाया था, क्योंकि -1 बीच में आ गया था। तो एक तो -3 से कहां तक ले जाना है आपको, बोलो? -1 तक। और एक बार कहां से कहां तक ले जाना है? -1 से 1 तक। अब देखिए -3 से 1 तक y कौन सा रहेगा? ये y तो एक तरीके दिखाया, तो यही तो y है बेटा, पूरा पूरा, या fx। तो इस केस में y की वैल्यू क्या है बेटा? -x -1, और इस केस में y की वैल्यू क्या है? x प्लस 1। ठीक बोला है नहीं? तो इंटीग्रेट कर लो, जल्दी से इसकी वैल्यू निकालो कितनी आएगी। यही हमारा इस केस में एल्जेब्रिक एरिया भी है, और यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया भी हो गया। बताइए कोई दिक्कत? 4 आंसर आया। अब इसको ट्रायंगल की हेल्प से इवेल्युएट करके देख लूं अगर आप चाहते हैं तो, एक बार ऐसे भी हो जाए। आप देखिए ये पॉइंट किस लाइन पे है, कि जहां पर x की वैल्यू तो -3 है, लेकिन y की वैल्यू किससे मिलेगी? ये इधर वाली लाइन, इधर वाली लाइन के ये है। अगर आपने x को -3 रखा तो y कितना मिल रहा है बोलो?
2 नहीं समझ में आई, गलत बोल रहा हूं क्या? और ये वाला कोऑर्डिनेट निकालो, ये कहां से मिलेगा, कौन सी लाइन पे? सर नीचे वाली लाइन पे। -1 रखा तो कितना मिलेगा बेटा, सॉरी 1 रखा तो कितना मिलेगा 2। तो आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है, एक इसका एक इसका, तो हाफ बेस, ये डिस्टेंस कितनी यहां से यहां तक 2, और ये डिस्टेंस कितनी बेटा हाइट, ये भी 2, प्लस हाफ बेस, ये बेस कितना बनेगा बेटा 2, हाइट कितनी बनेगी बेटा इसकी अगेन 2, कितना हो गया 4। तो यानी आपने जो अभी अभी इंटीग्रेशन इवेल्युएट करा था 4, दैट वाज करेक्ट। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन पूछा, ढंग बदल दिया, अदरवाइज वो एरिया ही पूछना चाह रहा है, क्योंकि एफ एक्स डी एक्स हमें ए टू बी एल्जेब्रिक एरिया देता है। फिर हम ये देखते हैं कि जो अंदर एफ एक्स रखा है या वाई रखा है वो हमें पॉजिटिव दे रखा है, तो अबव द एक्स एक्सिस कर्व है, तो एल्जेब्रिक एरिया एरिया के बराबर है। और अगर एफ एक्स जो रखा है उसके अंदर वो अगर नेगेटिव भी चला जाता है तो एल्जेब्रिक एरिया आपका एरिया के बराबर नहीं, उसमें आपको नीचे वाला कर्व अलग से वाई डी एक्स और माइनस वाई डी एक्स करके इवेल्युएट करना पड़ेगा। याद आ गया? केस 3 हो जाएगा ना वो। ये केस 3 नहीं है तो केस 1 ही है, लेकिन बिकॉज डेफिनेशन इसकी तो डिफरेंट हो जाती है इसलिए ब्रेक करना पड़ा है। ये केस 1 बनेगा ना, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि अबव द एक्स एक्सिस कर्व है, दूसरा बताया था कि डाउन द एक्स एक्सिस कर्व है, और एक बताया जब कर्व ऊपर और नीचे दोनों में जाता है। याद आ गया? यस सर। बस एक आसान सा क्वेश्चन और लेते हैं। अच्छा हाँ, तो देखिए आपके कौन से क्वेश्चंस मैंने करा दिए। ये भी हो गया 14, 15 जरूर ट्राई कर लेना, और ये सर्कल वाला टेंजेंट वाला भी करा चुका हूँ, और ये 17 ट्राई कर लेना। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको कराता हूँ 18, ताकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन भी आपको लगे कि हाँ हमने करा और कोई वजह नहीं है, समय को देखते हुए। ठीक है, ये देखिए 18 क्वेश्चन। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x। शायद हमारे लिए बहुत स्टार्टिंग का कर्व है, कोई दिक्कत नहीं है, y इक्वल टू sin x सभी को बनाना आता है। तो मैंने यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस बेटा जी ड्रॉ कर दिए। ठीक है जी, चलो देखते हैं जैसी भी है। अब ये कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x, y इक्वल टू sin x एंड x इक्वल टू 0। सर ठीक है, x इक्वल टू 0 तो y एक्सिस होती है, x इक्वल टू पाई के सर sin x का कर्व बना लो, कितनी लग रही है इसमें। ठीक है, नहीं x इक्वल टू पाई ये हो गया, आइए 2 पाई 4x। हाँ, क्योंकि इसमें क्या होता है आप याद रखना कि एक लूप का एरिया 2 बनता है। तो देखो अगर हम एरिया की बात करते हैं तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 पाई, वर्टिकल लाइन मिल गई, पर ये वर्टिकल लाइन कर्व को कहाँ कट कर रही है, x एक्सिस पे, इसलिए ऐसा कर्व दिखाई नहीं दे रहा। सुनाई दे रहा है क्या कह रहा हूँ? कि आपको ऊपर भी दिखाई दे, जैसे ये समझो कि कर्व उठा के नीचे आ गया, समझ भाई, तो ये एरिया दिखाई देगा। तो इस तरह से शेप नहीं नजर आती। हम क्यों ना ये वाला एरिया निकाल लें केवल, कैसा रहेगा 0 से पाई तक का, और इसको क्या कर दें, डबल कर देंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसे 0 से 2 पाई इंटीग्रेट कर दिया, सुन लेना, वाई डी एक्स एरिया अगर आपने ये लिया तो ये एरिया नहीं है, ये एल्जेब्रिक एरिया बनेगा। क्योंकि आपको ये समझ होनी चाहिए, आप पूरा y रख रहे हैं, y की वैल्यू sin x, ये आप सोल्व करके देख लेना 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से पाई तक तो ऊपर कर्व रहा, 0 से पाई से लेके 2 पाई तक कर्व नीचे रहा, तो डेफिनेटली उतना ही ऊपर उतना नीचे जाते हैं बाई सिमेट्री हम, तो 0 आना है। तो हमें ये नहीं निकालना कि 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करके देखो ना कर्व नीचे भी चला गया, और ये पक्का है कि ये एरिया इस एरिया के इक्वल है, तो मैं क्यों बेकार में मेहनत करूं, तो ये गलत हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग। कंफ्यूज नहीं होना। अब क्या किया मैंने, 0 से पाई तक लिया वाई डी एक्स, और सर वाई आप मॉड क्यों नहीं ले रहे, ये रिक्वायर्ड एरिया है जो हमें निकालना है, इसका ट्वाइस कर लो, या नहीं सही कह रहा हूं, यही बनेगा एरिया। तो 0 से पाई क्यों लिया आप समझ गए, 0 से पाई लो, y की वैल्यू sin x रख दो, तो कर्व दिखाई देगी, आप ये निकाल रहे हैं केवल, बस। अब क्या है, नथिंग, इंटीग्रेट कर दो, आपका ये आंसर आ जाएगा। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, 0 से पाई रखो, अपने आप पॉजिटिव आएगा बेटा, कर्व अबव द x एक्सिस था, माइनस से मत डरना, cos पाई माइनस cos 0 आ गया बेटा, दिखाई दे क्या होगा, ये -1, ये -1 कितना आ गया 4, क्योंकि मैंने डबल पहले ही कर लिया था। तो एक लूप का एरिया sin x का जो 0 से पाई तक होता है, एक लूप कहता हूं मैं इसे, तो हमेशा 2 होता है, याद भी रहना चाहिए।
कंपटीशन डायरेक्टली यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया बेटा? हमें एरिया पे ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, इसलिए मैंने आपको पूरा पढ़ाया बेटा। जितने ज्यादा हम एरिया पे क्वेश्चन कर लेंगे उतना हमें